जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि क्यों सीबीआई न्यूज में आया है और किस पर्टिकुलर बात पर हम डिस्कस कर रहे हैं। So the news was that is Parliamentary Standing Committee that is on a personnel, public grievances, law and justice, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई है एंड जिसमें क्वेश्चन उठाया गया है कि जो जनरल कंसेंट है जो कि लिया जाता है सीबीआई द्वारा जब भी कोई पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर उनको सर्च करना हो, तो जब कोई स्टेट उस कंसेंट से विड्रॉ कर लेता है तो सीबीआई की पावर्स में बहुत बड़ा एक लिमिटेशन लग जाता है। एंड इसी के साथ मांग सामने ये आई है कि जो सीबीआई के लिए इसमें नया एक लॉ सामने लाया जाए। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सो एज वी नो, जो हमारा सीबीआई है वो जो पावर अपना गेन करता है दैट इज फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, सो डीएसपीई एक्ट से। तो सारी की सारी पावर सीबीआई की इसी पर्टिकुलर एक्ट से आती है। वहीं जो बात ये है, जो कंसेंट ऑफ द स्टेट है जो हमने बात की, उसमें ये रहता ये है कि अगर मान लीजिए सीबीआई को कोई भी स्टेट में जाके किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट या कुछ भी रिसर्च ऑपरेशन करना होगा तो पर्टिकुलर स्टेट से हमें जनरल कंसेंट चाहिए रहता है। So that is the government is a prerequisite for any investigation by the CBI. 9 states have withdrawn the general consent to the CBI for investigation cases. तो 9 स्टेट्स में ऐसा हुआ था कि जनरल कंसेंट पहले इशू किया गया था और उसके बाद विड्रॉ किया गया था। So state governments have granted general consent to CBI for investigations in a specified class of offences against specified categories of a person. कुछ एक ऐसे केसेस है, कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस है जो कि जनरल कंसेंट के अंदर आते हैं, जो कि कोई भी स्टेट ऑलरेडी सीबीआई को दे चुकी होती है। लेकिन वहीं पे एक चीज और आती है दैट इज द सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपीई एक्ट। उसके अकॉर्डिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मैटर इन सच स्टेट, अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि जनरल कंसेंट के अंदर नहीं है तो उसके लिए पर्टिकुलरली फिर से सीबीआई को केस ऑन केस बेसिस, पर्टिकुलर हर एक केस के लिए जो जनरल कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आता है उसके लिए उनको वापस से स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है एंड वहीं पे सारा का सारा इशू ग्रांट होता है। सो द फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मैटर इन सच स्टेट व्हिच इज नॉट कवर्ड इन द फोरसेड कंसेंट, स्पेसिफिक कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट इन द स्टेट एंड द एजेंसी सीक सच कंसेंट ऑन अ केस बाय केस बेसिस। तो जो नॉर्मली एक जनरल कंसेंट जो कि हर एक स्टेट ने ग्रांट किया होता है उसके अंदर कुछ ऑफेंसेस ऑलरेडी मेंशन्ड है, अगर तो उनमें से कोई केस है तो सीबीआई कैन गो एंड कंडक्ट अ पर्टिकुलर सर्च। बट अगर वही कोई एक ऐसा केस आ जाता है जो उस ऑफेंस लिस्ट में नहीं है तो वापस से उस केस के बेसिस पे सीबीआई को स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। सो विद रेफरेंस टू दिस ओनली द कमिटी रिटायर्ड एज ऑन डेट, अगर अभी तक की बात करें तो 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कंसेंट, जो जनरल कंसेंट दिया था सीबीआई को सर्च के लिए, उससे भी विड्रॉ कर लिया है। एंड जब विड्रॉ किया जाता है तो उससे एक लिमिटेशन लग जाती है पावर ऑफ द सीबीआई की, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। एंड इसी के साथ जो करप्शन और एक ऑर्गेनाइज क्राइम्स है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप किसी केस के सर्च ही नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स जो प्रॉपरली एक रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो हमें उससे नहीं मिल पाता है। सो द पैनल रिपोर्ट, अब जो रिकमेंडेशंस में सामने आया उन्होंने ये कहा है कि जो पर्टिकुलरली देखा गया है विड्रॉ ऑफ द कंसेंट वो देखा गया है जहां पे नॉन एनडीए गवर्नमेंट से, क्योंकि उन स्टेट्स का कहना यह है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है अपनी पावर्स को यूज करते हुए और एजेंसी का मिस यूज कर रही है एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी पावर्स को मिस यूज करते हुए सीबीआई के द्वारा स्टेट्स के अंदर जो है वो गलत तरीके से सारी चीजें करी एंड उसीलिए वो कंसेंट ही नहीं देते हैं। इन सम स्टेट्स विथड्रॉइंग जनरल कंसेंट टू सीबीआई व्हाइल एक्यूजिंग द सेंटर ऑफ मिस यूजिंग एजेंसीज टू टारगेट पॉलिटिकल राइवल्स, की सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए सीबीआई का आप यूज कर रहे हैं। सो एट द सेम टाइम इन द सेम एक्ट सम सेफगार्ड शुड आल्सो बी लेड डाउन टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड द impartiality in the functioning of the CBI। अब रिपोर्ट में ये कहना है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा लॉ जरूर सामने लाएं जिसके अंदर जो नॉर्मली हमें क्या करना होगा कि पर्टिकुलरली स्टेट से कंसेंट ना लेना पड़े, लेकिन वहीं कुछ आप जरूर ऐसे प्रोविजंस रखें ताकि स्टेट को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, जहां पे स्टेट का भी प्रॉपर एक जो है दैट इज अथॉरिटी मेंटेन रहे। सो ये रिपोर्ट का कहना है, लेकिन दे आर टेलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें करप्शन या जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी है, उनका एक प्रॉपर डेप्थ तक हमें चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ऑल ऑर्गेनाइज क्राइम, तो उनकी जो पर्टिकुलर रिसर्च है उसके अंदर कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। सो स्टेट्स कंसेंट क्लॉज
should be removed only in such cases that are considered to be a threat to the nation's security and integrity। तो रिपोर्ट का कहना यह है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कंसेंट क्लॉज की, जो स्टेट से आपको कंसेंट लेना है, वो आप एटलीस्ट उन केसेस में तो हटा दीजिए जिन केसेस में अगर नेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, बाकियों में आप चाहे रहने दीजिए। बट यस, जहां पे बात आती है देश की, तो उसमें अंदर कोई भी पर्टिकुलरली कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एनी डिले इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस बाय द सीबीआई may lead to a general dissatisfaction among the citizens of the कंट्री। तो ये कहा गया है पूरी रिपोर्ट में। सो अगर हम इसको नॉर्मली समराइज करें तो उसमें कहना ये है कि जो कि एक कंसेंट लेना पड़ता है सीबीआई को स्टेट से किसी भी केस ऑन केस बेसिस में, जो जनरल ऑफेंस लिस्ट में नहीं मेंशन्ड है, सो उसके अंदर पर्टिकुलर डिले किया जाता है, या हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा, नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स का कंफ्लिक्ट होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के कंफ्लिक्ट के लिए उसको लिमिटेशन लगा दी जाए, कंसेंट को विड्रॉ कर लिया जाए। तो इन सब चीजों से जब बात आ जाएगी नेशनल सिक्योरिटी की, तो उन सब चीजों को प्रायोरिटी रखते हुए उनका कहना है कि सीबीआई के पास और भी ज्यादा powers of for that particular cases. So that's all for this particular update। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कुछ कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, डिफेंस एग्जाम के सब कोर्सेज अवेलेबल है। यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।